हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कुल 19,838 पद, जी हाँ, 19,000 से अधिक पदों पे भर्ती आ चुकी है आपकी बिहार पुलिस के अंदर में। जैसा कि मैंने परसों एक वीडियो बनाया था और मैंने उसमें आपको बताया था कि सबसे पहले देखिए 21,000 वाला जो बहाली हुई है उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट होते होते उससे पहले ये भर्ती आ जाएगी। और मैंने आपको बोला था कि इस मार्च के महीने में बहाली देखने मिल सकती है। इवन दो रोस्टर सब कुछ क्लियर है और सीएम साहब का इंस्ट्रक्शन है, हो सकता है आपको सरप्राइज़ कर दे और होली से पहले भी आ जाए, और ऐसा ही हुआ। मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाता हूँ तो देखिएगा। देखिए परसों मैंने ये वीडियो डाली थी। देखिए कुल 14,000 प्लस पदों में भर्ती आएगी। मैंने आपको 14,000 प्लस पद बोला था, ठीक है। और आज देख लिए 19,338 पदों पे जो है 338 पोस्ट पे ये बहाली आ चुकी है। आपके सामने लाइव प्रूफ देख लीजिए, एक दिन पहले का है ये। आपको सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। पेपर कटिंग वगैरह सब कुछ लगा था, ईच एंड एवरीथिंग। ये प्रूव करता है कि हमारा वीडियो कितना ऑथेंटिक होता है। जितने भी वैसे छात्र हैं जिनको बहुत चुल होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है कि आया नहीं और आप पहले से वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो बनाने का ही मकसद होता है कि आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, है ना। और हमारा वीडियो कितना ऑथेंटिक होता है ये आपको आज प्रूफ मिल गया है। परसों मैंने 1 डे अगो ये मैंने डाला था और आज आपको दिख गया। चलिए आप देख लीजिए, नोटिफिकेशन देख लीजिए। सो देखिए हम लोग आ गए अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में। देखिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए लास्ट टाइम भी जिन्होंने भी हमारा पीडीएफ लिया था 21,000 में से लगभग 300 से अधिक छात्रों का हमारे पीडीएफ के द्वारा सिलेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप लोग भी अपना सिलेक्शन श्योर करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं, हम लोग आपको पीडीएफ दे रहे हैं जो बिहार में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सब में आपको काम आएगा। और हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सबका पीडीएफ मिल रहा है, ठीक है। कंपाइल फॉर्मेट में रहेगा और 1 लाइनर रूप में रहेगा, जो कि आपको पढ़ने में भी काफ़ी सहजता होगी। लेना है आप लोग केवल 149 का पेमेंट करके आप लोग ले सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर भेज दीजिए, फिर आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए देखिएगा आगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सीटों का ब्रेकआउट देख लीजिए। जनरल कैटेगरी से आपका कुल मिला के जो है 7,935 पद है, जिसमें फीमेल्स के लिए इतना पद रिजर्व है, एंड EWS SC ST। एंड ओवरऑल जो देखिए 19,838 पद दिया गया है, जिसमें से 6,717 पद फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड हैं और फ्रीडम फाइटर लोगों के लिए 397 पद, यानी कि रफली 7,000 पद जो है इस 19,000 में से आप रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए अलग कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,838 पदों पे निकल चुका है नोटिफिकेशन। अब चलिए इसमें डिटेल में लोग पढ़ लेते हैं। देखिएगा आपका ऑनलाइन आवेदन जो है 18/3 से, यानी कि 18 मार्च से, होली के जस्ट बाद से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और 18 अप्रैल तक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। लास्ट डेट है 18 अप्रैल, ठीक है। तो कोई भी चूकिएगा नहीं, चूके तो गए, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है कि सिपाही पद के आवेदन के लिए शारीरिक जो मापदंड आपका होना चाहिए वो देखिए गैर और OBC वगैरह इन लोगों के लिए, है ना, न्यूनतम जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और सीना बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर, फुला के 86 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे SC ST जो रहेंगे उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और सीना कैटेगरी सेम रखा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए और फुला के 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रखी गई है और इनके लिए कोई सीना का कैटेगरी नहीं है, चेस्ट का कोई कैटेगरी इनके लिए नहीं है, ठीक है। अब देखिए शैक्षणिक जो अर्हता आपको चाहिए वो 12th पास आप होने चाहिए। भारत के किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप 12वीं पास होने चाहिए। उम्र सीमा जो है देखिएगा आपका मिनिमम जो है 18 ईयर्स आपका एज होना चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 25 वर्ष से अधिक अगर आपका उम्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पिछड़ा वर्ग कोटि, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 साल का जो है आपको छूट मिलेगा, यानी कि 27 वर्ष आपका हो जाएगा, ठीक है। और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 3 वर्ष का रहेगा, यानी कुल 28 वर्ष। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैक्सिमम 28 ईयर्स तक कहीं आपको ये रहेगा, ठीक है। ट्रांसजेंडर महिला और पुरुष के लिए जो है अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्षों का, ठीक है, ऐसा छूट दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अच्छा आप लोगों का एक और कंसर्न आता है कि भाई कट ऑफ क्या रहेगा, एज है कट ऑफ, एज है कट ऑफ बताते हैं। देखिए तो एज का जो आपका कट ऑफ लिया जाएगा वो बिल्कुल वैकेंसी जब से स्टार्ट होगा फिल होना तभी से आपका एज का कट ऑफ लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिजर्वेशन का अगर आप बिहार राज्य के नागरिक हैं तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदर स्टेट वाले हैं आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं
बाकी ट्रांसजेंडर वगैरह के लिए जो दिया गया वो आप लोग देख लीजिएगा, इसका हम डाल देंगे अपने ग्रुप में, वहाँ देख लीजिएगा। अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, जब फॉर्म फिल करिएगा तो ये 1 2 3 4 5 ये जो क्रम संख्या है ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 1 नंबर पे SC हैं, दूसरे नंबर पे ST हैं, तीसरे नंबर पे EBC हैं, चौथे नंबर पे BC हैं और पाँचवें नंबर पे EWS हैं। तो आप लोग जो फॉर्म फिल करिएगा तो आपका कैटेगरी पूछता है, तो कैटेगरी में ये नंबर डालना होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चयन के लिए परीक्षा का संरचना कैसे रहेगा, तो जिला पुलिस बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ रहेगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयन होने के बाद मेधा क्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर पार्षद द्वारा विचार किया जाएगा, ठीक है। अब प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा, जो कि आप सभी जान रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखित परीक्षा में देखिए आपका जो सिलेबस क्या रहता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखित परीक्षा का जो स्तर होता है वो विद्यालय परीक्षा समिति यानी 10th लेवल का होता है, मैट्रिक के लेवल का होता है या उसके इक्विवेलेंट होता है। इसमें आपसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, भौतिक, रसायन और वनस्पति और सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और MCQ फॉर्मेट में होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए लिखित परीक्षा में 100 अंक का ये परीक्षा होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। और इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। परीक्षा OMR शीट आधारित होगा यानी ऑफलाइन मोड में होगा। OMR शीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में यानी 2 कॉपियों में होगी, जिसमें से 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में पार्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के बाद 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी, ठीक है। और सभी को PT पास करने के लिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास करने 30% मिनिमम अंक लाना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर कट ऑफ की बात होगी। सेकेंड फेज़ में आपका होता है PET यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग फिजिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का निर्धारण अनुपात शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा, बिना इसके कुछ नहीं होगा। और शारीरिक दक्षता में न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। क्लियर। अब देखिएगा दौड़ जो है आपका, इसका 50 अंक दिया जाएगा। दौड़ में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो 5 मिनट में कर लेते हैं 50 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड में करते हैं 5 मिनट या 5 मिनट से 20 सेकंड में करते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक समय लेते हैं 40 सेकंड तक चले जाते हैं 30 अंक, और 5 मिनट 40 से या 6 मिनट तक आप जाते हैं तो केवल 20 ही नंबर आपको इसमें दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए, ठीक है, 4 मिनट से कम में अगर कर लेती हैं तो ये 50 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। 1 किलोमीटर इनको रनिंग करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे लड़कों को जो है देखिए 1 मील 1.6 किलोमीटर करना है, ठीक है। अब देखिए गोला फेंक में 25 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। गोला फेंक का क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे आपको दिएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का इनको गोला फेंकना है और इनको जो है 25 अंक इनका भी मैक्सिमम यहाँ पे दिया गया है। हाई जंप में अधिकतम 25 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। एज सो ऑन, आप कितना दूरी तक फेंक सकते हैं उसके हिसाब से आपका नंबर डिसाइड होगा, ठीक है। और महिलाओं के लिए भी सेम रहेगा क्राइटेरिया, ठीक है। थर्ड फेज़ में जो होता है आपका होता है DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब सब कुछ हो जाएगा, मेरिट वेट बन जाएगा, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब होता है। आप फिजिकल पास वास कर जाइएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड देन आफ्टर फिर आपको नियुक्ति पत्र दे दी जाती है। तो यही है सारा मामला, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें एलिजिबल हैं डेफिनेटली भरिए। तो 18 तारीख से फॉर्म आपका फिल होना स्टार्ट हो चुका है, माफ़ करिएगा, हो जाएगा, तो आप लोग डेफिनेटली भरिएगा। अब देखिएगा आवेदन शुल्क आपका कितना लग रहा है ये भी देख लीजिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए कुल 180 रुपये लगेगा, SC ST अगर आप हैं तो। और सभी कैटेगरी के जनरल, OBC, EWS सबको 675 रुपये लगेगा। अदर स्टेट वाले भी अगर आप हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, आप जनरल ही ट्रीट किए जाएंगे बिहार में, आपको भी 675 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ओवरऑल यही है, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ जो डेट एज यहाँ पे बोला गया है, तो उम्र सीमा के लिए यहाँ पे 1/8/2025 1 अगस्त 2025 आपका कट ऑफ डेट एज लिया गया है। तो 1 अगस्त 2025 जो है आपका एज, इस हिसाब से आप मिनिमम 18 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम 25 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस बात का ख्याल रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो डेफिनेटली आप सब लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, 12वीं पास सभी हैं, तो आप लोग इसको फिल करिए और डेफिनेटली इंश्योर करिए कि आपका नौकरी आपके हाथ में जल्द से जल्द हो। जय हिंद।